हेलो दोस्तों। देखिए, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी आईईएक्स में आज एक बहुत भारी भरकम न्यूज़ देखने को मिली। और अगर स्टॉक प्राइस की बात करें तो स्टॉक प्राइस आपका ज़्यादा नहीं गिरा है, 3% 4% के आसपास गिरा है। लेकिन ऐसी न्यूज़ है दोस्तों ये कि इससे पूरा जो बिजनेस है ये इम्पैक्ट होने वाला है। अब इस न्यूज़ में कितना दम है और क्या ये न्यूज़ वाकई में सही है, ये आगे पता चलेगा आपको। और बहुत सारे यहाँ पे यूज़र्स ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है ये एक सिर्फ ऐसी न्यूज़ लाने की बात हो जिससे शेयर प्राइस थोड़ा नीचे आए तो कोई बड़ा इन्वेस्टर इसमें एंट्री कर सके। इस तरह का हालांकि र्यूमर ही मैं कहूँगा। तो अगर चार्ट पे देखें तो अगर आज देखें तो 4% गिरा है। और इसके पहले भी अगर हम मोमेंटम देखें तो एक थोड़ा सा बेस फॉर्मेशन का यहाँ पे पैटर्न बन रहा था। लगातार देखिए ये डाउन साइड था, उसके बाद ये गिरावट का दौर जो है थमता हुआ नज़र आ रहा था और एक रेंज में ये जो स्टॉक था यहाँ पे फंसा हुआ था, ये देख सकते हैं। तो अब वहीं ऊपरी रेंज से यहाँ पे फिर से दबाव पड़ा है, कोइंसाइड किया है ये न्यूज़। और ये ऊपर का साइड जो रेजिस्टेंस था अराउंड हम कह सकते हैं फिबोनाची पे भी देखें तो यहाँ पे 23-24% का रिट्रेसमेंट 174-175 के आसपास था। तो वहीं से इस बार घुमा है 175 से। और यहाँ देखिए 180 के ऊपर अगर ये क्लोज दे देता फिर इसको ये 200 भी जाना था, तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अगर हम बात कर लें तो ये देख सकते हैं कि ये जो गिरावट आई थी ये आपका 200 का लेवल है, इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे गिरावट बढ़ी थी। तो यही लेवल आता दोबारा रिक्लेम होता 200 का, लेकिन अब ऐसा न्यूज़ आया है तो डेफिनेटली यहाँ पे गिरावट का दौर शुरू हो गया। लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे तो एक कहीं ना कहीं बहुत सारे पैटर्न ये स्टॉक बनाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये बिल्कुल भी एक फॉर्मेशन है कंसोलिडेशन का एक बॉक्स में ही। उसके बाद यहाँ पे अगर आप रैली देखेंगे तो रैली ये पहली जर्नी हो गई और दूसरी जर्नी में ये काफ़ी स्ट्रेट हो गया था, काफ़ी स्टीप कर्व बन गया था, जो कि हम देखें तो ऐसा होना चाहिए था। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कंपनी बहुत आगे वैल्यूएशन से भाग गई थी और फिर लेकिन अब गिरावट भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है अपने वैल्यूएशन से। तो हम कह सकते हैं कि आगे चल के अगर बिजनेस इम्पैक्ट ना हुआ तो कंपनी तो ज़बरदस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस तरह की कंपनियों पे इस तरह का रेगुलेशन आता रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ गए हैं एक सरकारी पोर्टल पे। पोर्टल का नाम है प्राप्ति। प्राप्ति क्या यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या है देखिए, पेमेंट रेटिफिकेशन एंड एनालिसिस इन पावर प्रोक्योरमेंट फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन इन्वॉल्विंग फॉर जनरेटर्स। तो बेसिकली जो बिजली जनरेट करती हैं कंपनियां, इनके लिए ये इनके बेटरमेंट के लिए बनाया गया है पोर्टल। तो यहाँ पे एक अनाउंसमेंट किया गया है कि देखिए अगस्त में कुछ जनरेशन कंपनियां जो कि बिजली जनरेट करती हैं और कुछ कंपनी जो हैं डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि 13 स्टेट्स ऐसे हैं जिनको सरकार बैन करने वाली है पावर ट्रेडिंग से। तो ऐसा क्यों कर रही है सरकार, ये 13 स्टेट्स का क्या गलती है? तो इन 13 स्टेट्स में ये गलती है कि इनको जो पेमेंट करना था जनरेशन कंपनीज़ को जो बिजली जनरेट करते हैं वो ये पेमेंट किए नहीं है। अगर हम मैप में भी देखना चाहें तो ये इंडिया का मैप देख सकते हैं। तो यहाँ पे दिखा है देखिए 12 महीने से ज़्यादा का पेमेंट नहीं किया यहाँ पे JNK एंड लद्दाख आप कह सकते हैं इधर। और उसके अलावा अगर हम रेड जोन देखें तो कुछ कुछ आपको स्टेट दिख जाएंगे। यहाँ पे तेलंगाना दिख जाएगा और यहाँ पे भी नॉर्थ ईस्टर्न में भी मेघालय आपको दिख जाएगा। तो ये सारी कंपनियाँ ऐसी हैं, माफ़ कीजिएगा, ये सारी स्टेट्स ऐसे हैं जो कि जो बिजली जनरेट करती हैं कंपनियां उनको पेमेंट नहीं कर पा रहे, उनको उनका जो ओवर ड्यू है पेमेंट हम कह सकते हैं ये। तो ये तो 12 महीने वाली हो गई कंपनियां। कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जिनका यहाँ पे लगभग 6 से 12 महीने का यहाँ पे कर्ज बकाया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड उसमें आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया यहाँ पे, और अगर देखें तमिलनाडु भी इस कैटेगरी में है। इसके अलावा 3 महीने से 6 महीने में आपको बहुत सारी कंपनियां माफ़ कीजिएगा बार बार कंपनी बोल रहा हूँ, यहाँ पे स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, स्टेट्स आपको दिख जाएंगे। और अगर आप इस जोन को देखना चाहें तो ये पूरा एक बेल्ट टाइप का यूपी उसमें आता है, मध्य प्रदेश आता है, महाराष्ट्र आता है और यहाँ पे नीचे आपका कर्नाटक आता है। तो कुछ कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लगातार पेमेंट कर रहे हैं। हरियाणा हो गया यहाँ पे, उत्तराखंड हो गया, अगर बात कर ले पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब लोग जो हैं अपने जो जनरेटिंग कंपनीज़ हैं बिजली जनरेट करती हैं उनको जो पेमेंट है इसमें ज़्यादा देर लगाते नहीं हैं, उनको तुरंत पेमेंट करते हैं। तो अब बेसिकली ये हो क्यों रहा है? तो 13 स्टेट्स का सुनने में आ रहा है कि इनको बैन किया जाएगा। तो इससे देखिए असर ये होगा कि आईईएक्स क्या है, एक एक्सचेंज है जहाँ पे पावर ट्रेडिंग होती है। तो ये 13 स्टेट्स अगर कम होते हैं यहाँ पे, जो हिस्सेदारी नहीं ले पाएंगे यहाँ पे पावर ट्रेडिंग में, तो आईएक्स का अनुमान लगाया जा रहा है कि 50% तक इनका जो वॉल्यूम्स है, आप बेसिकली ऐसे समझिए जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें बोला जाए कि कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, कुछ एफआईआईज, कुछ डीआईआईज जो हैं इसमें हिस्सेदारी नहीं ले पाएंगे। तो उसकी वजह से आप कहा जाए कि 50% वॉल्यूम जो है कम हो जाएंगे एनएससी पे। तो उसी तरह सेम बिल्कुल सिनारियो यहाँ भी बन रहा है। अब देखना होगा इस न्यूज़ पे आईएक्स ने तो कहा है कि यहाँ पे हमारा कुछ भी यहाँ पे नुकसान होने वाला है नहीं, लेकिन देखते हैं आगे चल के न्यूज़ कैसे डेवलप करेगा, इसको पूरी तरीके से फॉलो करेंगे। तो इसीलिए
कहा जाता है कि इस तरह की कंपनियों में IRCTC हो गई, यहाँ पे IEX हो गई, यहाँ पे इनमें फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनीज काफ़ी अच्छी हैं। लेकिन जो ये सरकारी ओवरहैंग रहता है गवर्नमेंट की तरफ से, ये कहीं ना कहीं अटैच रहता है यहाँ पे। ये चीज़ मेरे लिए कंसर्न थी। और बीच बीच में ऐसी न्यूज़ आती भी रहती हैं, जैसे हमने IRCTC में देखा कि एक एक्स्ट्रा चार्ज लगाने, कन्वीनियंस फ़ी का जो है सरकार को जाने वाला था, तो अब जो है ये सब चेंज कर देती है सरकार। तो उसी तरह हो सकता है इसमें भी। अभी डिसीजन नहीं मेक किया गया, लेकिन जब भी डिसीजन बने तो देखते हैं किसके फेवर में ये डिसीजन जाता है।